पड़े और सबसे पहले आपको बताएं कि मी हॉस्पिटल में इंजेक्शन से 2 मरीजों के जाँ बहक और मुतअद्दिद के मुतासिर होने का मामला बज़ाहिर ये इंसानी गलती ही लगती है। पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अमले की जानिब से इंजेक्शन में गलत पानी मिक्स कर दिया गया था। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की लाहौर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू, कहा कि तहकीकात जारी है। इंजेक्शन को ड्रग टेस्टिंग के लिए दोबारा भेज दिया गया। कल तक तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। तफसीलात मोहम्मद बिलाल से जानते हैं। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात में हॉस्पिटल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 14 अफराद भी मुतासिर हुए थे। लाहौर न्यूज़ आज इसकी असल जो अंदर के हक़ाइक़ थे वो सामने लेके आया था, जिसमें जो ह्यूमन एरर करार दिया जा रहा है और जो हस्पताल का अमला है उसकी जानिब से डाइल्यूट करने के हवाले से जो वाटर फॉर इंजेक्शन है इसकी बजाय जो रिंगल लैक्टेट है और कैल्शियम ग्लूकोनेट जैसे वाटर है वो मिक्स करके लगाए गए थे, जिसके नतीजे में ये जो वाक़या ये पेश आया। इस वक्त वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि असल हक़ाइक़ अब तक आपके सामने क्या आए हैं और इसकी असल रिपोर्ट कब आएगी? ड्रग रिएक्शन पे हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की। उसकी सारी हमने सैम्पलिंग कर ली है, वार्ड में से भी और स्टोर से और मेन स्टोर से, और डिटेल में उसका रिकॉर्ड है वो भी देख रहे हैं हम। आज शाम तक पाउडर का एनालिसिस तो आ जाएगा सामने, और जो उसमें वाटर यूज़ हुआ था उसका अभी मिक्स करने के बाद थोड़ा चंद दिन टाइम लगेगा। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर ऐसी बात थी तो जब यही बैच यूज़ हो रहा था 043 और 051 तो इसका रिएक्शन पहले क्यों नहीं आया? यही वजह है कि हम जो प्रोसीजर लैब्स है, जो प्रोसीजर में लैब्स किया गया है ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से या नर्सिस की तरफ से, उसको हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हम शाम तक चीज़ पे पहुंच जाएंगे, और अगर ये साबित हुआ कि प्रोसीजर लैब्स किया गया है तो सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाएगा। स्प्रिंगर के भी जो वहाँ पे चीज़ें थी और बाकी उनको भी हमने अपने जब्त कर लिया, कब्जे में ले लिया है। सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मेरा ख्याल है एक आध दिन में डिटेल से हमें वाज़ेह गाइडलाइन आ जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह के ख्वाजा साहब ने बताया कि इस वक्त तहकीकाती अमल जो है इस वक्त जारी है। जो पाउडर का एनालिसिस है, डिटेल की रिपोर्ट वो शाम तक आ जाएगी, जबकि ख्यूमन एरर के हवाले से भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जारी है। जबकि जो मिक्सचर जो इसके अंदर डाइल्यूशन के लिए जो पानी मिक्स किया गया था उसके भी सैंपल कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जानब से कहा ये जा रहा है कि अगर इसमें ह्यूमन एरर इसमें अगर ज़िम्मेदार इनके हुए तो उनके खिलाफ सख्त जो एक्शन है वो लिया जाएगा। जी आपका शुक्रिया बिलाल। मी हॉस्पिटल में इंजेक्शन से 2 मरीज जाँ बहक हुए। इंजेक्शन के महलूल को तैयार करने में गफलत बरती गई। इंजेक्शन ठीक है या नहीं ये डॉक्टर्स ने ही बताना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर साहिबा जब न्यू हॉस्पिटल लेके जब गई थी उसके ऊपर उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई थी कि सारे इशू के ऊपर प्रॉब्लम क्या है। उस कमेटी की जो है वो आज रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और आज जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वाक़या हुआ कि वही मियो हॉस्पिटल, वही उसके डॉक्टर्स, और फिर से आज इंजेक्शन जो है वो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 2 मरीज़ों की जो है वो डेथ हुई है। इंजेक्शन जो है उसका महलूल तैयार किया जाता है। हम जो आम नॉर्मल लोग हैं कि एक पाउडर होता है, उसको कितने मिलीमीटर उसके अंदर पानी डलेगा या क्या चीज़ डलेगी और वो उसने कैसे इंजेक्शन में तैयार होना है, ये एक डॉक्टर स्पेसिफिकली बता सकता है। और उसको बाकायदा इन सब टेस्टों, इस सब इंजेक्शन के लगने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट भी करते हैं डॉक्टर्स। मैंने भी एक आधी दफ़ा, मुझे भी इतफाक़ हुआ है कि जब ऐसा इंजेक्शन लगता है तो उससे पहले वो एक जगह पर इंजेक्शन थोड़ा सा लगा के उसको वो पैच टेस्ट कहते हैं, उसको वो निशान लगा देते हैं और वो देखते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। और इसके अंदर भी जो है वो अभी तक ये इंसानी गलती जो है वो नज़र आ रही है इस पूरे मामले के अंदर कि उस महलूल को तैयार करने के अंदर गफलत बरती गई है। हरबंसपुरा में भाई के हाथों बहन का कत्ल। पिस्टल बाहर लेकर जाने से मना करने पर अली हैदर ने 22 साला बहन को ही फायर मार दिया। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तफसीलात मुबीन हैदर से जानते हैं। बताइए मुबीन। बिल्कुल, ये सूरत हाल इस वक्त हम हरबंसपुरा के इलाके में मौजूद है। एक निजी सोसाइटी के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश है जहाँ सुबह तकरीबन 11:30 के करीब जो है वो भाई के हाथों 22 साला बहन का कत्ल सामने आया। अब सूरत हाल इस तरह से इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो हमें फैमिली से डिटेल्स मिल सकी हैं वो ये हैं कि जो है दोनों बहन भाइयों के अंदर जो है वो लड़ाई की आवाज़ें सुनी गई, जबकि जो है बहन भाई को रोक रही थी कि बाहर किसी से लड़ने जा रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल भी था और पिस्तौल छीनने की कोशिश में जो है वो भाई के हाथ से फायर चला, जो कि 4 फायर हुए और 4 में से एक जो है वो गोली उसके जो है लाइबा फातिमा
नामी जो मकतूला हैं उनको जा लगी, जो कि उनकी मौत का बायस बनी। और जो जिस भाई के हाथ से फायर चला वो उसी टाइम मौके से फ़रार हो गया, जबकि दूसरे भाई जो थे फायर की आवाज़ सुनकर जब नीचे आए तो लाइबा फातिमा जो है वो ज़ख्मी हालत में उस टाइम गैरेज के अंदर मौजूद थी, जिनको रेस्क्यू तक पहुँचाने की सूरत जो है दुरानी के अंदर वो दम तोड़ चुकी थी। और मज़ीद सूरत इस तरह से कि पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने आकर मौके पर तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। फैमिली को भी जो है वो डिटेन कर लिया गया है, जिनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। भाई है वो अभी तक जो है वो जाए हादसा से फ़रार है, वो अभी तक अरेस्ट में नहीं आ सका और कोशिश की जा रही है कि उसको अप्रोच किया जाए। जो डेड बॉडी है उसको भी डेड हाउस मुंतकिल किया गया ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके। अब पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मज़ीद हक़ाइक़ जो है सामने आएंगे कि क्या ये लड़ाई में जो जानबूझ के फायर मारे गए या फिर जो है किसी हादसे के बायस जो है ये वाक़या पेश आया। जी आपका शुक्रिया।